नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे अगले 5 दिनों के दौरान देश भर में बारिश की एक्टिविटी, वेदर की कंडीशन कैसा आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ मैं आपको अरबियन सी के सिस्टम के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और बे ऑफ बंगाल के ऊपर भी बात करूंगा जो उसके सिस्टम का अभी क्या होने वाला है, तो उसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी भारत के कई राज्यों में बारिश की एक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। तो अगर हम अभी का सैटेलाइट इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भारत के कई राज्यों में बादल की कंडीशन हम देख सकते हैं। पूर्वी भारत के राज्यों में उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों में अब काल बैसाखी की वजह से क्लाउडी कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उत्तर भारत के राज्यों में भी, उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बादल की कंडीशन भी देखा जा सकता है, क्योंकि WD की वजह से WD बहुत करीब आ चुका है। और ये WD की वजह से उत्तर भारत के, उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बहुत भारी मात्रा में बारिश होने वाले, ऑलमोस्ट सभी राज्यों में, उत्तर भारत के, उत्तर पश्चिम भारत के सभी राज्यों में बारिश की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। भारी बारिश की प्रकोप देखने को मिल सकता है, हेल स्टॉर्म, तूफानी एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से क्लाउडी कंडीशन भी देखी जा सकती है राजस्थान के साथ गुजरात के पश्चिमी भागों में, और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बादल की कंडीशन धीरे धीरे करके दस्तक देना स्टार्ट कर रहा है, जो कि ये और भी इंक्रीज करेगा आने वाले टाइम पे। और दक्षिणी भारत में प्री मानसूनल एक्टिविटी की वजह से क्लाउडी कंडीशन भी देखी जा सकती है। और अंडमान निकोबार आइलैंड पे जो मानसूनल एक्टिविटी, मानसून पहुंच गया था, अभी वो धीरे धीरे करके और भी एडवांस होना स्टार्ट करेगा। पूरे बे ऑफ बंगाल पे भी धीरे धीरे करके मानसूनल फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन काफ़ी फेवरेबल है इसके लिए। तो अगले 5 दिनों के दौरान WD की वजह से उत्तर भारत के, उत्तर पश्चिम भारत के कैसा वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगा, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो अगले 24 घंटे में यानी कि 23 तारीख में बारिश के बारे में बात करते हैं। तो भारी से बहुत भारी बारिश आपको असम के साथ मेघालय के हिस्सों में देखने को मिलने का संभावना है कुछ कुछ भागों में। और भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग भी देखने को मिल सकते हैं गस्टी विंड्स के साथ, खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड से लेकर उड़ीसा और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, साउथ सेंट्रल कर्नाटक से लेकर केरला और लक्षद्वीप के समय देखने को मिलेगी। इसके साथ विंड स्पीड इन सभी समय 30 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में देखने को मिल सकती है। और लाइटनिंग भी देखने को मिल सकती है कोस्टल और नॉर्थ सेंट्रल कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के हिस्सों में। तो हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है, खास करके गंगेटिक वेस्ट बंगाल से लेकर आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में, और बिहार के हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है, और सिक्किम के कुछ कुछ भागों में भी देखने को मिल सकती है। इस टाइम के दौरान विंड स्पीड 50 से लेकर 70 किलोमीटर के बीच में इन राज्यों में रहने का संभावना है हेल स्टॉर्म के साथ। तो डॉ स्टॉर्म भी आपको देखने को मिल सकती है, खास करके राजस्थान के कुछ कुछ भागों में। हीट वेव की कंडीशन के बारे में बात करें तो झारखंड के कुछ कुछ भागों में हीट वेव जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं 24 मई के बारे में। तो 24 मई पे भारी से बहुत भारी बारिश आपको असम और मेघालय के हिस्सों में देखने को मिलेगी। और भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब के हिस्सों में, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के हिस्सों में कुछ कुछ भागों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और स्क्वाली वेदर के बारे में बात करते हैं तो हरियाणा से लेकर चंडीगढ़, दिल्ली के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ, छत्तीसगढ़, कोस्टल एंड साउथ सेंट्रल कर्नाटक के हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है। एनम के हिस्सों में देखने को मिलेगी, रायलसीमा, केरला और लक्षद्वीप के हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है। और विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरला और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोस्टल एंड साउथ सेंट्रल कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। इस टाइम के दौरान विंड स्पीड कुछ कुछ भागों में 50 से लेकर 60 किलोमीटर के बीच में भी रह सकती है। तो हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, खास करके उत्तराखंड के हिस्सों में, हरियाणा के हिस्सों में और चंडीगढ़, दिल्ली के हिस्सों में, और गंगेटिक वेस्ट बंगाल के हिस्से में देखने को मिलेगी 24 तारीख में। और विंड स्पीड इस टाइम के दौरान 50 से लेकर 70 किलोमीटर के बीच में रह सकती है। और लाइटनिंग के साथ गस्टी विंड्स 30 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में भी देखने को मिल सकती है, खास करके राजस्थान के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल के साथ सिक्किम के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और थंडरस्टॉर्म और डॉ स्टॉर्म भी देखने को मिलेगी राजस्थान के कुछ कुछ भागों में। चलिए बात करते हैं 25 मई के बारे में। तो
तो 25 मई में भी भारी बारिश आपको असम और मेघालय के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के हिस्सों में भी देखने को मिल सकते हैं कुछ कुछ भागों में भारी बारिश। और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के और गस्टी विंड्स के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्सों में देखने को मिल सकती है लाइटनिंग, और 40 से लेकर 50 किलोमीटर बीच में विंड स्पीड इस टाइम के दौरान देखने को मिलेगी। और इसके साथ विदर्भ से लेकर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के हिस्सों में भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और लाइटनिंग भी देखने को मिलेगी स्पेशली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, केरला, लक्षद्वीप के हिस्सों में देखने को मिलेगी। इस टाइम के दौरान इन सभी राज्यों में विंड स्पीड भी 30 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में रह सकती है। और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल से लेकर सिक्किम, कोस्टल एंड साउथ इंटर कर्नाटका के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के समय लाइटनिंग भी देखने को मिल सकती है। और हेल स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग देखने को मिलेगी उत्तराखंड के हिस्सों में कुछ कुछ भागों में ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही गस्टी विंड्स भी देखने को मिलेगी नॉर्थ राजस्थान के हिस्सों में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में देखने को मिल सकती है। और थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म भी देखने को मिल सकते हैं राजस्थान के कुछ कुछ भागों में। तो चलिए 26 मई के बारे में बात करते हैं। तो 26 मई में भी भारी बारिश आपको असम और मेघालय के हिस्सों में और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के हिस्सों में देखने को मिल सकती है कुछ कुछ भागों में। और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग भी देखने को मिल सकती है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, केरला, लक्षद्वीप के हिस्सों में भी देखने को मिल सकती है। गस्टी विंड्स इस टाइम के दौरान 50 से लेकर 60 किलोमीटर बीच में इन कुछ कुछ राज्यों में देखने को मिल सकती है। और लाइटनिंग देखने को मिलेगी कोस्टल एंड साउथ इंटर कर्नाटक के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ कुछ भागों में। और थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म भी देखने को मिल सकती है गस्टी विंड्स के साथ राजस्थान के कुछ कुछ भागों में। और स्क्वाली वेदर कंटिन्यू करेगा गल्फ और म्यांमार के साथ आर्जोइंग साउथ तमिलनाडु कोस्टल एरिया पे, जिस वजह से फिशरमैन को इन सभी हिस्सों में समंदर पे ना जाने की सलाह दिया गया है 25 तारीख से ही। तो इस WT की वजह से उत्तर पश्चिम भारत के साथ उत्तर भारत के सभी राज्यों में बारिश के साथ हेल स्टॉर्म और तूफानी जैसी एक्टिविटी 28 तारीख तक देखने को मिलेगी। 28 तारीख के बाद ये WT चला जाएगा। उसके बाद एक और WT का इफेक्ट फिर से 28 तारीख के बाद से स्टार्ट हो सकता है। तो फिर से इन सभी राज्यों में भारी बारिश जैसी एक्टिविटी, हेल स्टॉर्म जैसी एक्टिविटी 28 तारीख के बाद फिर से इंक्रीज हो सकती है। तो बारिश की एक्टिविटी लगातार इन सभी राज्यों में आपको जून महीने के पहले हफ्ते तक भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए भी बात करते हैं अरेबियन सी पे जो साइक्लोन का संभावना के बारे में मैंने पहले बोला था। अभी इसका कंडीशन क्या है और मॉडल्स क्या क्या संकेत इसके बारे में कर रहे हैं। तो ECM डेवलप की तरफ से, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल में से एक है, तो उसकी तरफ से कुछ अपडेट आया है। कल ही इनका अपडेट आया था। सो इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये मैप में हम देख सकते हैं कि अरेबियन सी के कई हिस्सों में जो पीला पीला कलर के साथ ग्रीन कलर ये जो आप देख रहे हैं, ये है ट्रॉपिकल स्टॉर्म का या डिप्रेशन जो बनता है उसका प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कितना है। और बे ऑफ बंगाल पे भी कुछ हलचल इस टाइम के दौरान हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो मैप है ये 5 जून से लेकर 10 जून के बीच का है। तो मतलब 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जून के पहले हफ्ते के आसपास ये सिस्टम फॉर्मेशन करेगा और ये मानसून को और एडवांस करने में हेल्प करेगा और ये इंटेंसिफाई भी कर सकता है। तो उसी के बेसिस पे मॉडल्स भी दिखाना स्टार्ट कर रहा है। हम देख सकते हैं कि ये जो मैप है, ये मैप ही सब कुछ बयान कर रहा है कि क्या क्या होने वाला है आने वाले टाइम पे। बट ये जो मॉडल है ये ज़्यादा भारत की तरफ इसका कुछ इफेक्ट रहेगा, ऐसा ही कुछ इंडिकेशन है। बट अभी से ये हम बोल नहीं सकते कि अगर बनता है तो भारत को हिट करेगा कि समंदर पे ही ख़त्म होगा। तो इसके बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। बट ये मॉडल का जो पिक्चर है उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि भारत के वेस्टर्न कोस्ट में, पश्चिमी भागों में, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटका, गुजरात, इवन पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कई हिस्सों में आपको इसका इफेक्ट कुछ कुछ मात्रा में देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेशन है कि हो सकता है कि जो सिस्टम बनेगा डिप्रेशन से लेकर साइक्लोन या उससे ज़्यादा अगर बनता है तो उसका कुछ इफेक्ट आपको पश्चिमी भारत के इलाकों में देखने को शायद मिल सकता है। क्योंकि रिसेंटली काफ़ी ट्रेंड भी है कि पश्चिमी भारत की और कई सारे सिस्टम भी लगातार अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो पिक्चर है यही दर्शा रहा है कि आने वाले टाइम पे अरेबियन सी पे काफ़ी बड़े मात्रा में हलचल आपको देखने को मिलेगी और मॉडल्स भी धीरे धीरे करके संकेत करना भी स्टार्ट करेंगे। और ये जो पिक्चर है इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में अरेबियन सी पे, जो कि मानसूनल विंड्स को और सशक्त करेगा आगे बढ़ने में। और वो भारत के कई राज्यों में बारिश की एक्टिविटी इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है, खास करके पश्चिमी भारत के राज्यों में। और इवन उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों को भी अफेक्ट कर सकता है अगर ये सिस्टम थोड़ा सा भारत की तरफ मुड़ा तो।
बट अभी से इसके बारे में ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा इसके बारे में तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट चांसेस है कि ये एक साइक्लोन या उससे ज़्यादा के कैटेगरी का तूफान में ये आ सकता है अगर बनता है तो, और भारत के राज्यों को भी अफेक्ट कर सकता है। अभी का चांसेस तो ये है कि भारत के पश्चिमी भागों को ये अफेक्ट कर सकता है। टाइम याद रखिए 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में, उससे पहले बनने की संभावना बहुत कम है, बट 5 जून से 10 जून के बीच में ही ये फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अरेबियन सी का जो सिस्टम मोस्टली बनता है वो उसी टाइम के दौरान ही बनता है। सो अभी इसके बारे में इतना ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बे ऑफ बंगाल के बारे में बोलूँ तो जैसे मैंने पहले बोला था कि बे ऑफ बंगाल का जो सिस्टम साउथ चाइना सी से कुछ वोर्टेक्स इमर्ज हो सकता है, जिस वजह से एक लो प्रेशर या डिप्रेशन फॉर्मेशन का चांसेस हो सकता है कि म्यांमार के यंगोंग के आसपास या गल्फ ऑफ मर्दबान के आसपास फॉर्मेशन कर जाए। बट इसको मैंने बोला था कि वो भारत की तरफ आने का चांसेस नहीं है, वो म्यांमार को ही अफेक्ट करेगा। तो बिल्कुल अभी मॉडल का संकेत भी वैसा ही है, कोई भी मॉडल ऐसा नहीं दिखा रहा है कि ये सिस्टम भारत की तरफ आएगा। सो ये सिस्टम अगर वहाँ से आता है तो अगर लो प्रेशर फॉर्मेशन भी होता है तो भी उसका कोई इफेक्ट भारत इस समय नहीं होगा। मॉनसून को थोड़ा वो प्रोग्रेस करा सकता है, बट इसका कोई भी इफेक्ट भारत इस समय देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए बे ऑफ बंगाल में जो सिस्टम बनेगा उसका तूफान बनने का भी कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि वेल मार्क या डिप्रेशन जैसा कोई एक्टिविटी फॉर्मेशन हो जाए, बट इसका चांसेस भी अभी कम दिखाई दे रहा है। बट अगर ये होता भी है तो भी इसका भारत के ऊपर कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। मेन फोकस अभी अरेबियन सी पे ही करना है हमें। ये सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम में से एक भी हो सकता है जो कि भारत को हिट भी कर सकता है। बस एक अंदाज़ा है, क्योंकि मॉडल का संकेत कुछ लगातार ऐसा आ रहा है कि पश्चिमी भारत को कुछ ना कुछ एक्टिव ये दे सकता है, चाहे वो रेन के रूप में हो या विंड्स के रूप में हो। तो इसके लिए थोड़ा और वेट करना है। तो मैं आपको लगातार इसके बारे में पल पल की न्यूज़ देता रहूँगा। तो अगर आप ऐसे ही वेदर के बारे में और सिस्टम के बारे में पल पल की खबर मुझसे जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऐसे वेदर के बारे में लगातार खबर पाने के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो पे अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।